समझाते हुए फिर एक बार देवहूति माता जो है एक प्रश्न कर बैठी, और वह प्रश्न जो है ना, आप सब यहाँ माता बैठी हुई हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता एक ऐसे प्रश्न करती है कपिल जी से कि हे पुत्र, संपूर्ण स्त्री जाति को लेकर के वह प्रश्न रख रही है। क्या प्रश्न रख रही है कि मैं स्त्री हूँ, मैं बंधन में रहती हूँ पुत्र। स्त्री हमेशा बंधन में कभी स्वतंत्र नहीं हो पाई। हाँ, सबसे पहले क्या, जब पैदा हुई तो पिता के बंधन में अर्थात पुत्री के रूप में थी। विवाह हो गया तो वह अपने पत्नी हो गई, तो पति के हिसाब से उसको चलना है। उसके बाद फिर माँ बन गई तो अपने पुत्रों को पुत्र के अनुसार उनका चलना है। तो वह स्वतंत्र कब हुई? देवहूति माँ प्रश्न करती है, बेटा स्त्री जाति का क्या, वह भी कुछ तो अपने लिए सोचती होगी। मैं सोचती कि भगवान के मार्ग में जाऊं, तो जैसे मैं पुत्री थी तो पिता रोक देते, पत्नी बनी तो पति रोक देते, और माँ बनी तो पुत्र रोक देते। तो मैं कब भक्ति के मार्ग में जाऊंगी? घर परिवार में नारियों की स्थिति का निर्णय को बताया देवहूति माता। उसी समय कपिल जी महाराज ने बताया कि हे माँ, जीवन में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जीवन में जगत और जगदीश का संतुलन होना बहुत जरूरी है। जगत में उतना ही संसारिक साधनों में लिप्त रहे जितना जरूरत है, तभी जगदीश हमारे जीवन में आएगा। संसारी रहते हुए कबीरदास जी महाराज हैं, क्या लिखते हैं जगत और जगदीश को लेकर के? जगत जगदीश हमारा जगत में तो हम रहे जरूर, किंतु हमारा जो केंद्र बिंदु है उसमें जगदीश होना चाहिए। एक सर्कल देखें, सर्कल का केंद्र बिंदु वह जगदीश होना चाहिए। तो उसी के बारे में लिखते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, अब दो पाटन के बीच में साबुत बचा रोए। पहले जाता हुआ करता था, उसमें डाल देते थे दाल चावल जो भी। और क्या बोल रहे हैं कि जगदीश को और जगत को पकड़ने के चलते साबुत बचाना कोई, न जगदीश मिला न जगत मिला। उसी को लिख रहे हैं कबीर जी कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ठीक है, जैसे ही यह दुआ लिखे थे वहीं पर उनका पुत्र था कमाल। कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल था। ये क्या पिताजी हमेशा कभी भी लिखते हो तो देख कबीरा रोए, देख कबीरा रोए, देख कबीरा रोए। कभी हंसने की भी बात करोगे आप? जब कभी भी हम देखते हैं सोचते हैं तो देख कबीरा रोए। अरे लोगों को हंसाओ अपने रचना से। अब कबीरदास जी थे, माथा ठनक गया उनका। बोले तो मुझसे अच्छा जानता है, तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे ज्यादा जानता है। अगर तू जानता है चल तू ही बोल दे, मैं जो लिख रहा हूँ उसी का अर्थ स्पष्ट कर दे। तब कबीरदास जी का बेटा कमाल क्या लिखते हैं कि मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ। समय है, हरिओम हरिओम हरिओम, समय है युवकों का, नौजवानों का। कमाल जी लिखते, क्या लिखे? चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए। चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो पकड़े बाकील को कैसे वह पिस जाए। कमाल जी ने लिख दिया कि पिताजी आप लिखते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटक के बीच में साबुत बचाना कोई। हमेशा रुलाते रहते हैं आप अपनी रचनाकार से। हाँ, मैंने लिखा है कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए।
हाँ, जो पकड़े बा कील को कैसे वह पीस जाए। जाता हम जब कभी पीसते थे, लेकिन जो बीच में कील के किनारे रह जाता था वो कभी पीसा नहीं पीसा। इसी का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से कि जिसने संसार में रहते हुए भी जिसका केंद्र बिंदु जगदीश है वह कभी पीसता नहीं है। ठीक है। इस तरह से कपिल जी महाराज ने माँ देवभूति जी को अष्टांग योग और